गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो जितना आज का जो सेशन है आपका जैसे कि ज्योग्राफी का है, तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी सेशन जिसमें आपके पिछले पेपर से क्वेश्चंस लिए गए। गाइस जितना भी है अभी थोड़ा सा ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल आपको पिछले पेपर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो आपको जैसा करवाया जा रहा है आप वैसे फोकस कीजिए क्योंकि पिछले पेपर्स के क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन मैंने ज्योग्राफी का पिछले पेपर्स का लिया है, तो प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आपसे रिकमेंड करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और संडे का सेशन जो है आपका कौन सा सेशन है, आपका प्रैक्टिस सेशन है, तो उस प्रैक्टिस सेशन को भी देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ आपके जो फॉरेस्ट गार्ड के प्रैक्टिस सेशंस है वो भी देखिए क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के प्रैक्टिस सेशन आपके ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड जितना हो सकता है पता आप लोग शेयर करोगे, आप लोग रिकमेंड करोगे चैनल को, तो बहुत जल्दी जो है मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ आपको कि ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना लाइक और शेयर करते हैं। ठीक है, जितने लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितना कर रहे हो थोड़ा सा और कीजिए ताकि हम जो है आपके साथ लाइव आ सकें, फिर इंटरेक्शन करना बहुत इजी है। ठीक है, बाकी अगर बस इतना कहूँगी कि साथ ज़रूर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। Which one of the following is abiotic and renewable source? देखिए पहली चीज़ हमें यहाँ से कई क्वेश्चंस मिलते हैं। Which of the following is abiotic and renewable resource? Abiotic means the non-living। ठीक है, नॉन लिविंग है और जो रिप्लेनिश जल्दी हो जाता है, मतलब जो ख़त्म नहीं होता, बार बार मिलता रहता है। आयरन और तो एक आयरन और कौन सा होता है, रॉट आयरन भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है। लाइव स्टॉक जो आपको एनिमल्स को जो हम चारा देते हैं दैट इज़ कॉल्ड लाइव स्टॉक। फॉरेस्ट आर एक्ट एज अ ग्रीन मफलर। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं फॉरेस्ट के अंदर एनिमल हमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिलती हैं और फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि ये एबायोटिक, इसको हम एबायोटिक रिन्यू, फॉरेस्ट भी एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं कह सकते क्योंकि इसको भी टाइम लगता है बनने में, पेड़ों को बढ़ने में टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड वाटर। आंसर इज वाटर। जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, जवाहर रोजगार योजना कब बनी थी? जवाहर रोजगार योजना जो थी आपकी, देखिए सबसे पहले हम 1985 को लगते हैं। यहाँ पे गोलघाट कन्वेंशन हुई थी। गोलघाट 19 में जो है 1985 में गोलघाट कन्वेंशन कहाँ पे हुई थी? आसम में, जिसमें फर्स्ट टाइम जो है आसम की पॉलिटिकल पार्टी बनी थी एज ए असम गण परिषद। आसम गण परिषद जो थी ये 1985 में बनी थी ड्यू टू गोलघाट कन्वेंशन, तो ये नहीं है। 1987 में पीवी नरसिम्हा राव जो थे प्राइम मिनिस्टर बने थे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 1987 में आपका मिजोरम और आंध्र प्रदेश न्यू स्टेट्स बनी थी। ठीक है, 1987 में मिजोरम और आंध्र प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये नहीं है। 1989 या 1981, देखिए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे। नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो कब आई थी? 1991 में, तो ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज 1989। ये क्या थी? नेशनल रूरल मिशन, जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन या एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नरेप, और आपका रूरल एंड लैंडलेस गारंटी योजना, मतलब जवाहर रोजगार योजना जो है ये किसकी मर्जिंग है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या रूरल जो आपकी लैंडलेस गवर्नमेंट है या लैंडलेस गारंटी, इन दोनों को मर्ज करने के बाद 1989 पे आपकी जवाहर रोजगार योजना बनी। ये कब बनी थी? आपका किसको मर्ज किया था? नरेप को और रूरल लैंडलेस गारंटी योजना को, इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक नई योजना बनी जो कि बनी 1989, तो आंसर इज 1989। फिर से बता रही हूँ, 85 में गोलघाट कन्वेंशन के थ्रू आसम में पहली बार पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, आसम गण परिषद।
1987 में मिजोरम और आंध्र प्रदेश स्टेट का दर्जा मिला था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव आपके प्राइम मिनिस्टर बने थे और नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इसी टाइम पे बनी थी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, देखिए मैंने आपको लिंक करने की कोशिश की है कि इन डेट्स पे क्या होता है, तो और भी इस डेट्स में और भी कुछ हुआ होगा, मैंने आपको लिंक करने की कोशिश की है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में है इंडियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। न्यू दिल्ली में क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और भी बड़े सारे, ठीक है। वाराणसी नहीं, लखनऊ शुगर केन जो है दैट इज़ द रिसर्च, क्योंकि आपको पता है लखनऊ किसकी कैपिटल है? यूपी, एंड यूपी इज़ नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। शुगर बॉल ऑफ इंडिया कौन सा है? आपका यूपी। और वर्ल्ड का क्या है? क्यूबा इज कॉल्ड एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो कंपनी? ऑटोमेटिव कंपनीज कौन सी नहीं है? ह्युंडई जो है ये आपकी कौन सी कंपनी है? साउथ कोरियन कंपनी है ये ह्युंडई जो है आपकी। अगर देखा जाए आपकी ह्युंडई दैट इज़ द साउथ कोरियन कंपनी, ठीक है। और ये कब बनी थी? 1967 में। इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ कॉल्ड सियोल, ठीक है। टाटा, दिस इज़ द इंडियन ऑटोमेटिव कंपनी, JRD टाटा ने बनाई। कब बनी थी? 1945 में, ठीक है। इसको किसके अंडर आती है? टेल्को के अंदर, तो ये दोनों कैंसिल। जनरल मोटर्स जो है ये अमेरिकन ऑटोमेटिव कंपनी है, जिसकी जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ 1908 में बनी थी। ये कहाँ बनी थी? 1908 में बनी थी ये, तो ये नहीं है। आंसर इज ट्रिपेक्स जो है ये ऑटोमेटिव कंपनी नहीं है, ये डाइस मैन्युफैक्चर्स करता है, डाइस मैन्युफैक्चर, ठीक है। डाइस मैन्युफैक्चर करता है, और ये जो है ये कब बनी थी? 1984 में। दैट इज़ डाइज और टेक्सटाइल्स के लिए है ये, ओवरसीज इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? अहमदाबाद में। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है, शिकिल इज द करेंसी ऑफ इराक की कैपिटल है बगदाद, ठीक है। तो इराक की क्या है? इराक की दिनार करेंसी है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, और इसकी करेंसी क्या है? रियाल, ठीक है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी इज ऑल्सो फेमस फॉर यूनेप। क्या है आपका? यूनेप, तो ये नहीं है। आंसर इज इज़राइल जो है इसकी कैपिटल है जेरूसलम, ज्यूज के लिए फेमस है। और शिकिल जो है इसकी कंपनी है। इसकी केन्या की करेंसी है आपकी केन्या शिलिंग, तो आंसर इज इज़राइल। नेक्स्ट आता है, एपीसेंटर इज कंसर्न विद, एपीसेंटर किससे कनेक्टेड है? एपीसेंटर जो है ये आपका किसके साथ कनेक्टेड है? दैट इज अर्थक्वेक। देखिए लैंडस्लाइडिंग, सॉइल इरोजन होता है, साइक्लोन्स जो आपके समर में आते हैं, एंटी साइक्लोन्स कब आते हैं? विंटर में आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में हमने किया था साइक्लोन यास जो कि अभी आया है, और एक गुलाब भी अभी आया है, ठीक है। वोल्केनो जिससे लावा निकलता है, क्रेटर टर्म, कैलेडरा टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? वोल्केनो से। स्ट्रेटोवोल्केनोस भी होते हैं, तो आंसर इज अर्थक्वेक, जो कि क्या है? सिस्मिक वेव्स है। सिस्मिक वेव्स को हम क्या बोलते हैं? आपके अर्थक्वेक किससे आता है? टेक्टोनिक प्लेट से। रिक्टर स्केल से हम इसकी जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द एलियन डिपॉजिट्स, एओलियन डिपॉजिट्स की वजह से, एलियन होता है एयर के डिपॉजिट, हवा चलने से कौन से प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं? फ्लड प्लेन्स, ये तो पानी से आते हैं। सैंडी प्लेन्स जो कि सैंड ड्यून्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है। टिल प्लेन्स जो होते हैं ये ग्लेशियर से बनते हैं, ग्लेशियर की वजह से। तो आंसर क्या बचा आपका? लॉयस प्लेन्स जो होते हैं ये एलियन डिपॉजिट्स की वजह से, हवा की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट आता है, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर डिक्रीजेस। सैलिनिटी जो है मतलब नमक, आपको पता है ओशंस के अंदर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है, ठीक है, नमक खारा होता है, और 35% इसके अंदर क्लोरीन होती है, ठीक है।
तो ये जो है आपका सैलिनिटी किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से। तो ये जो है आपका ओशन, इसकी सैलिनिटी किसकी वजह से, इवेपोरेशन होगी तो सैलिनिटी बढ़ेगी, तो ये तो है नहीं। विंड वेलोसिटी हाई होगी तब भी नहीं फर्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी तब भी सैलिनिटी हाई होगी। तो आंसर इज, जब हवा ज़्यादा बारिश होगी तो बारिश से जब पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो सैलिनिटी को डाइल्यूट कर देगी। विक्टोरिया फॉल्स आर लोकेटेड इन विच फॉलोइंग रिवर्स, विक्टोरिया फॉल्स जो है वो कहाँ पे है, नाइल इज द लार्जेस्ट रिवर या लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट। वैसे ना एक चीज़ मैं बता दूं, नील और नाइल नदी और अमेजोन पे अभी भी कंट्रोवर्सीज चलती है कि कौन सी लार्जेस्ट है, पर अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। जैम्बेजी, कॉन्गो को जायरे रिवर भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे गिरती है, ये गिरती है मेडिटेरियन सी में, ठीक है। कॉन्गो को जायरे बोलते हैं और जायरे दिस इज द डीपेस्ट नदी, सेकेंड डीपेस्ट नदी है ये। नाइगर, तो आपके जो विक्टोरिया फॉल्स हैं ये कहाँ पे हैं, आपके नाइगर, तो नाइगर नहीं है, नाइगर जो है आप इसको ये बोल सकते हो, नाइगर जो है दैट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम जिनिया आइलैंड्स, जिनिया आइलैंड्स, ठीक है। तो ये नहीं है, कॉन्गो को याद रखना, जायरे नदी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो जैम्बेजी, जो विक्टोरिया फॉल्स है ये जैम्बेजी नदी पे है, जो कि किसके बीच में पड़ती है, जाम्बिया, जैम्बी से याद रखना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, ठीक है। तो आंसर इज जैम्बेजी, आंसर इज जम्बेजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, थिम्फू इज द कैपिटल ऑफ, थिम्फू किसकी कैपिटल है, ठीक है। तो म्यांमार नहीं, निप्टियो इसकी कैपिटल है। थाईलैंड, बैंकॉक, भाट इसकी करेंसी है। भूटान या नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और इसकी करेंसी क्या है, रुपी। थिम्फू किसकी कैपिटल है, भूटान की, और इसकी करेंसी क्या है, भूटानीस, भूटानीस नगल ट्रम, ठीक है, क्या है, नगल ट्रम। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई, 2 स्लाइड्स हम कर चुके हैं, तो 2 स्लाइड्स तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लेना या कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनके कैंडिडेट्स को थोड़ा तो ऐड ऑन कीजिए या सब्सक्राइब करवाइए कि सेशंस को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये सेशंस को देख सके। प्लांट्स विद ब्रीदिंग रूट्स आर एबंडेंटली फाउंड इन, प्लांट्स जिनकी ब्रीदिंग रूट्स जो होती हैं बाहर की तरफ होती है, देखिए ट्रॉपिकल सावनास नहीं, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में थार डेजर्ट्स भी आती है। टुंड्रा दैट इज़ द रीजन जहाँ पे आपका ठंडा रीजन होता है, तो ये नहीं है, आंसर इज मैंग्रूव। मैंग्रूव एरियाज जो होते हैं इनकी जहाँ पे डेल्टिक एरियाज होते हैं ना वहाँ पे मैंग्रूव फॉरेस्ट होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है इनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स, क्या बोलते हैं हम, न्यूमैटोफोर्स, ठीक है। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज, पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, ये आपका इंडिया जो तीनों साइड से, इस सारी साइड से वाटर से कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी, नीलगिरी इज ब्लू माउंटेन्स जो कि आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। अनायमुड़ी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो है दैट इज़ ये आपका पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश साइड पड़ता है, लेकिन ये अब हाईएस्ट पीक नहीं है, पहले ये ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक होती थी, अब नहीं है, अब जो है ये कौन है इसकी हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स की, अरमा कोंडा, ये याद रखना। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, हाईएस्ट पीक किसकी है, नीलगिरी हिल्स, कहाँ पे है, तमिलनाडु पे, ठीक है। तो अनायमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक जो कि कहाँ पे पड़ती है, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स को सयाद्रीज भी बोलते हैं, सयाद्रीज, ठीक है। तो ये याद रखना, अनायमुड़ी। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सोन, ये सेंट्रल इंडिया में बहती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। हुगली कलकत्ता में, ठीक है, और आपकी कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में। ब्रह्मपुत्र या तीस्ता, तीस्ता जो है ये बांग्लादेश में, ठीक है, और ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जो कि बांग्लादेश में बहती है, उसका नाम है तीस्ता। गुवाहाटी दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इस पे अभी रॉपवे भी बना है ब्रह्मपुत्र पे,
गुवाहाटी जो है दैट इज़ द गेटवे फॉर नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये रोपवे बना है 9.6 किलोमीटर्स का हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पे, कहाँ से, गुवाहाटी से। ये एक करंट अफेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ऑफ द सन इज नॉट स्ट्रॉन्गर इन द एरिया लोकेटेड एट, सबसे ज़्यादा आपकी हीट कहाँ पे स्ट्रॉन्गर नहीं होती है, नियर द नॉर्थ पोल, फार फ्रॉम इक्वेटर, नियर द इक्वेटर या नियर द साउथ पोल। देखिए पोल्स पे तो नहीं, फार फ्रॉम द इक्वेटर, हीट ऑफ द सन जो होती है वो इक्वेटर के पास स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, दैट इज आंसर इज आपका इक्वेटर। देखिए ये आपका अर्थ है ना, ये आपका नॉर्थ पोल है, या तो नॉर्थ पोल पे भी हीट सीधे पड़ेगी, यहाँ पे भी सीधी पड़ेगी, इक्वेटर पे दूर इक्वेटर के नहीं, या तो वो ट्रॉपिकल के पास जाएगी यहाँ पे जब पड़ती है तो ये इस साइड भी पड़ती है, इस साइड भी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हीट्स जो है वो बराबर पड़ती है, तो इक्वेटर पे नहीं, इक्वेटर पे एक्सट्रीम रहता है। इन एयर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज क्लासिफाइड एज, हवा में वाटर वेपर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, विंड नहीं, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर जो है हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर इज, जब आपका हवा चलती है या हवा की मूवमेंट जब एयर प्रेशर की डिफरेंस आता है तो क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन या विंड। आंसर इज विंड। Which of the following is not a correct example of tropical cyclones? Tropical cyclones का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो अगर हम देखें इसका आंसर क्या होगा, टॉर्नाडोज भी हैं, ठीक है, टाइफून्स भी साइक्लोन्स हैं, ह्यूरिकेन्स भी साइक्लोन्स हैं। नॉर्थ वेस्टर्स जो हैं दीज आर द लोकल विंड्स, जिसको हम कहाँ पे काल बैशाखी भी बोलते हैं। ये देखिए ये जो है ना काल बैशाखी, ये जो है ये कहाँ से बिहार से शुरू होते हैं और असम तक फैले होते हैं, दैट ब्रिंग स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग थॉर्म्स, ठीक है। तो काल बैशाखी। स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, स्मोक किसका कॉम्बिनेशन है, एयर एंड वाटर वेपर्स नहीं, वाटर एंड स्मोक नहीं, एयर जो है दैट इज स्मोक एंड फोग, फोग और स्मोक का जो है कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, स्मोक। कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन्स आर वेल डेवलप्ड इन, कॉनिफर्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है। ये जो कॉनिफेरस होते हैं दीज हैव पिक्यूलियर निडल लाइक लीव्स, कैसे होते हैं, निडल लाइक लीव्स। तो इनकी जो सॉइल होती है ये कैसी होती है, लेटराइट नहीं, रेड सॉइल्स नहीं, आंसर इज पोडजोल्स। क्यों, क्योंकि कॉनिफेरस जो है ये माइक्रोइजा के साथ कनेक्ट होता है, यानी ये एसोसिएशन दिखाता है इसकी रूट्स, खासकर पाइनस वगैरह, ठीक है। यूट्रोफिकेशन ऑफ द लेक्स इज कंसिक्वेंशियल इफेक्ट ऑफ, जो आपके झीलों के अंदर सुपोषण बनता है ना वो किसकी वजह से बनता है, वेजिटेशन नहीं, सीवेज नहीं, सिल्ट नहीं, बिकॉज ऑफ द, जैसे फर्टिलाइजर्स, जब भी बारिश होती है फर्टिलाइजर्स जब वॉश आउट होकर सॉइल के अंदर जाते हैं तो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स गिरते हैं, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स वॉश आउट होते हैं। जब नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स वॉश आउट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपके यूट्रोफिकेशन, ठीक है। बीओडी खत्म हो जाएगी, बीओडी की डिमांड बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। आंसर इज सी। तो ये थे मेरे ज्योग्राफी के आज के कुछ क्वेश्चंस। तो प्लीज़ अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपने कर लिया तो बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो बस इतनी सी उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरी आपसे दुआ है और यही रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर कीजिए। जब मैं यहाँ पे देखती हूँ एक बच्चा, दो बच्चे, थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई या तो आपको सेशंस अच्छे नहीं लग रहे। तो जब भी आप देखिए तो बाकी कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि बच्चे जितने भी हैं देख सकें। अभी आप, मुझे इतना भी पता है कि अभी रिकॉर्डेड सेशंस है तो आप बाद में भी देख लेते हो, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे चैनल को, तो विद इन कुछ दिनों की बात है, या कुछ दिन ही बोलूँगी, अब कुछ दिन भी हो सकते हैं, ये दिन मेरे लिए है दिन, लेकिन आप इसको महीने भी बना सकते हो अगर आप शेयर नहीं करोगे।
तो इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इसको महीने मत बनने देना। अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है या आपको लग रहा है सेशंस अच्छे चल रहे हैं, तो प्लीज़ इनको दिनों को कम कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए, यही रिक्वेस्ट है। और अगर कोई बात बुरी लगती है या कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर अप्रिशिएटिंग मी। उसके लिए मैं आपको कभी, जितने लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच तहे दिल से। और आगे भी चाहूँगी कि ऐसे ही सपोर्ट आप देते रहो और ऐसे ही सेशंस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ताकि एक बूस्ट ऑन का काम करता है ये, जैसे बोलते हैं ना, एक बूस्टर का काम करता है, ताकि हम जो है अपनी तरफ से और अच्छा कर सकें और आपके साथ के साथ खड़े हो सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट सेशन है, उस नेक्स्ट सेशन को, आज आपका जो है मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेशन नहीं है, फ्राइडे को प्रैक्टिस सेशन नहीं होता, कल आपका प्रैक्टिस सेशन है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और प्लीज़ स्टूडेंट्स 11:30 और 8 बजे की क्लासेस देखना मत भूलिए, क्योंकि आप ही की उस पर मैंने डिस्ट्रिक्ट्स शुरू किए, यहाँ तक हम लाहौल स्पीति कवर कर चुके हैं। लाहौल स्पीति का आज आपका आई थिंक हिस्ट्री सेशन है, हिस्ट्री करेंगे आज। कल हमने थोड़ा सा किया था, तो आज हम हिस्ट्री का करेंगे और आज लाहौल स्पीति ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ जितना हो सकता है इन सेशंस को, हिमाचल जीके के सेशंस जो सुबह 11:30 चल रहे हैं और 8 बजे के सेशंस, इन दोनों को ज़रूर देखिए। उस पर प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, यानी उस पर MCQs को डील किया जा रहा है और इसमें डिटेल्स को। HPGK में मास्टर्ड हो जाओगे, कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब इतना मैं कोशिश करूँगी कि आप प्रॉपरली मास्टर्ड हो जाओ उसमें, कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप कर सको। अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, बाकी कितनी आप अप्रिशिएट करते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। और दूसरी एक चीज़ है, बाकी सेशंस को भी देखिए, 5 बजे का सेशन देखिए, ये वाला सेशंस देखिए। हर कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जाता है, किसी वे से पूछा जाता है, डायरेक्टली वैसे नहीं पूछा जाता। तो संडे के सेशंस भी ज़रूर देखिए, संडे के सेशंस देखिए। और बहुत जल्दी जो है हम इनको कुछ और अपडेट फॉर्म्स में फिर कुछ और करेंगे। बट अभी थोड़े हफ्ते जो है फॉरेस्ट गार्ड का जैसे सेशन चल रहा है वैसे चलेगा, एंड देन उसके बाद जो है फॉरेस्ट गार्ड की जगह, जैसे ये थोड़ा सा 2 हफ्ते तक हम ऐसे चलाएंगे। फिर अगर लाइव सेशंस अटेंड होना आप शेयर करते हो, तो आने वाले टाइम पे जब हम लाइव आएंगे तो फिर हम इसको सेशंस को कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। और 8 बजे के सेशन को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, HPGK के सेशंस को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ फिर से जुड़िए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स कवर करवाने तो डिस्ट्रिक्ट्स को अब अच्छे से करिए। जिनका रहता था वो फिर से शुरू किया, तो इन सेशंस को भूलना मत, क्योंकि अलाइड में डिस्ट्रिक्ट से बहुत कुछ आता है। तब तक के लिए स्टे फिट, देखते हैं आज 8 बजे के सेशन में आप कितना जुड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कूल।